सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या सप्तदशी 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 16 कक्षाएं हमारी हो गई। और मित्रों, इस हमारे निःशुल्क अभियान को निरंतर आगे गति देने के लिए, संस्कृत माता को प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे संस्थान का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये नंबर दिया है, ये क्यूआर कोड है। यहाँ पर आप स्कैन करके अपना सहयोग 1100 रुपये, 2100 रुपये जो भी आपसे बन पड़े आप अवश्य सहयोग करें। अपने परिचित लोगों से भी हमारा सहयोग कराएं। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। मैंने गत कक्षा में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आदर्शो मात। ठीक है, ये हमारा हो गया था प्रगृह। प्रगृह संज्ञा का प्रकरण हमारा चल रहा है ऊपर से। ठीक, अब आगे क्रम में सूत्र आता है शे। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में जो सूत्रों के अर्थ हैं वो एक बार अवश्य देख लिया करें। ठीक है, काशिका के सूत्रों को जब पढ़ते हैं तो उनके अर्थों को, उनकी सिद्धियों को, उनके उदाहरणों को अवलोकन कर दें अवश्य। 13वां सूत्र है शे इत्येतत् प्रगृह संयम भवति। कहते हैं जो शे है इसकी प्रगृह संज्ञा होती है, अर्थात इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई तो प्रगृह संज्ञा का मतलब क्या होगा? कोई संधि कार्य नहीं होगा। प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव रहेगा, अर्थात जैसा है वैसे रहेगा। ये शे क्या है? कि में दम शे इति। ये शे क्या है जी? शे तो देखा नहीं, कोई शब्द नहीं है। तो कहते हैं सुपामादेश छंदसी इति। ये सूत्र है सुपाम सुलुक। ये आपको वहां सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षया डाड्याया जाला। इस सूत्र से क्या होता है? सुपों के स्थान पर वहां पर सु आदेश होता है, लुक होता है, पूर्व सवर्ण होता है और वहां शे और है, उसी में एक शे आदेश। तो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षया डाड्याया जाला उस सूत्र से जो छंद विषय में है वास्तव में। ठीक है, तो छंद विषय में जो शे आदेश होता है सुपों के स्थान में, माने सु औ जैसे किसी के भी स्थान पर हो जाता है, वो हो जाता है, अर्थात वेद के मंत्रों में देख करके होता है, पहले से है तो वहां देखेंगे तो वो वाला शे है। ठीक है, जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति की सिद्धियों में हमने आपको पढ़ा है। यहाँ पर बताया था जैसे न युष्मे वाज बंधव, ये ऋग्वेद में आया 8वें मंडल के 68वें सूक्त का 19वां। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ये भी ऋग्वेद के 4थे मंडल का 49 सूक्त, मंत्र संख्या 4। युष्मे इति अस्मे इति त्वे रायः मे रायः, ये माध्यन्दिन संहिता है। ठीक है, त्वे इति मे इति, इतने यहाँ पर उदाहरण दिए। क्या है? इतने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। कुछ इसमें रूप उदाहरण है और कुछ है कार्य उदाहरण।
ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या है, न युष्मे वाज बंधव, यहां युष्म शब्द से ये ऐसा है युष्मद, युष्मद है और ये जस है। जस को यहाँ पर उसी सूत्र से सुपाम शुल्क पूर्ण सवर्णाक्षर डाड्या जाला से क्या हो गया, इसको शे कर दिया है। शे का क्या बचता है, ए बचता है, ए। और यहाँ पर क्या होता है, इसको लोप हो जाता है, शेषे लोपा से द का लोप हो जाता है। और फिर अतो गुणे, यहाँ पर क्या दिखाया है, ये शेष लोपा से अध भाग का लोप होता है। ठीक है, इसका कहीं द का बंद है, अध का करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अध का, अध भाग का यहाँ लोप हो गया तो क्या बच्चा, युष्म, ऐसा है, ए मिल गया तो युष्म। अब ये क्या है, जो ए है ये प्रगृह संज्ञा हो, बस इतना ही मात्र यहाँ दिखाना है, यहाँ कोई कार्य कुछ नहीं करना, प्रगृह संज्ञा को करके कोई कार्य नहीं करना, ये रूप उदाहरण है। यहाँ प्रगृह, ये शे का ए है इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, यहाँ कोई संधि तो प्राप्त ही नहीं है, तो रोकेंगे क्या, पहले से रुकी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर अस्मे इंद्रा बृहस्पति, यहाँ पर क्या है, अस्मद शब्द का है, तो यहाँ पर अस्मद वही सारी प्रक्रिया, अस्मद का अस्मे बन जाता है। यहाँ पर प्रगृह संज्ञा करने का लाभ है, यहाँ पर एचो यवायावा से असंधि प्राप्त थी तो मना हो गई, ये कार्य उदाहरण हो, ये क्या हो गया, कार्य उदाहरण, जब प्रगृह संज्ञा का यहाँ पर कार्य हमने कर दिया। युष्मे इति अस्मे इति, ठीक है, ये कहते हैं, देख यहाँ पर भी ये कार्य उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर यही है, इति है तो यहाँ पर अयादेश प्राप्त मना हो गया, प्रगृह संज्ञा होने से वैसे रहा। त्वेरायः मेरायः, इसमें भी कोई संधि प्राप्त नहीं है, ये रूप उदाहरण है। त्वे में ये वास्तव में क्या है, त्वेरायः मेरायः, तो आपको यहाँ पर भी हमने बताया था, ये इसमें इसका दिखाया था, ऐसा दिखाया, तो ये क्या बनता है, यहाँ पर ये युष्मद है, और यहाँ पर इन्होंने जो सिद्धि कराई थी इसमें लिया था ngसी, क्या लिया था, ngसी, पंचमी व्यक्ति का एक वचन का घसी, इस घसी को क्या कर दिया था, सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्षर आड्डा जाला से इसको शे कर दिया था, शे का क्या बच्चा, ए। और फिर इसको त्वमावेक वचने से इष्म भाग को क्या हो जाता है, त्वा, और ये अध बच गया, शेष लोपा से इसको क्या हो गया, लोप हो गया, तो त्वा और ए ऐसा हो गया। फिर इसमें अतोगुणे लगा दिया, क्या कर दिया, अतोगुणे, तो ये क्या बनेगा, त्वे। तो ये जो ये क्या है, शे का ए है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा होने से क्या है, कुल प्रक्रिया चरित्रम से प्रकृति भाव रहे, ये कार्य उदाहरण। अच्छा नहीं, ये तो था नहीं, ये वाला था यहाँ पर, तो ये बन गया, ये रूप उदाहरण है केवल, यहाँ कोई प्रगृह संज्ञा का कार्य कुछ है ही नहीं, प्राप्ति नहीं है, प्रगृह संज्ञा मात्र हो गई। ऐसे मेरा यहाँ पर क्या, तो अम्मा, उसको माँ आदेश हो जाता है अस्मद को, तो मेराया बन गया। त्वेति मेति, ये कार्य उदाहरण हो गए, त्वे और में बनेंगे, वैसे यहाँ पर तो संधि प्राप्त है, तो प्रगृह संज्ञा होने से रुक गई, ये सामान्य बता। अब यहाँ पर कहते हैं, इस सूत्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा छंद का और न छंद का, ऐसा छांदसम एतद एव एकम उदाहरणम अस्मे इंद्रा बृहस्पति इति। इन्होंने ये कहा कि इतने उदाहरणों में मात्र छांदस जो उदाहरण है वो एक यही है, अस्मे माने ये वाला,
भाई छंद, छंद का तो ये भी था, ये भी तो छंद का था, ये भी छंद का था। तो वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं काशिकाकार कि देखिएगा इसमें तो ये है तो छंद का, परंतु यहाँ पर भी दिखा दिया है उदाहरण, परंतु इसका कोई कार्य तो नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसको छंद का मानो ना मानो कोई परेशानी है तो छंद का ही, परंतु कार्य तो कुछ भी प्राप्त नहीं है, केवल प्रकृति संज्ञा मात्र दिखाना ही है ना। इसमें क्या है, इसमें कार्य प्राप्त होता है तो उस कार्य को रोकने के लिए आया संधि के लिए। तो बस इसका वास्तव में इसका मुख्य उदाहरण बनेगा ये वाला छंद में, एक ही बनेगा छांदस। दूसरे तत्र तथा पाठात, माने तत्र माने वेद में उसी प्रकार से पाठ होने से, पाठ तो ये भी है परंतु यहाँ कुछ कार्य नहीं है इसलिए इसको गौण कर दिया यहाँ पर, ठीक है ये। और दूसरा इतरत्तु लौकिकम अनुकरणम, दूसरे वाले जो हैं ये युष्मेति अस्मेति, ये वस्तुतः वेद के मंत्रों में ऐसे ऐसे नहीं पढ़े, ये तो पद पाठ करते हैं तब इति जोड़ते हैं, वो वाला इति है। क्या है ये, तो वो वाला इति है, लौकिक इति है। एक एक पद को मैंने ओ भू भूरिति भोवा भोवा इति, इस प्रकार पद पाठ करते हैं तो इति इति सब के पीछे लगाते हैं। तो ये तो लौकिक अनुकरण है वास्तव में, ये वाले युष्मे इति अस्मे इति, ठीक है, त्वे इति मे इति है तो कार्य, परंतु ये छंद में ऐसे नहीं पड़े हुए। बाकी ये छंद का है, माध्यम संहिता का, तो इसमें तो कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसकी और इसकी गणना ही नहीं कर रहे है, तो छंद के पर गणना नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्य प्राप्त है नहीं। इसमें ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, यहाँ पर संधि प्राप्त हो रही थी तो प्रकृति संज्ञा होने से संधि रोक, ये इनका यहाँ पर दिखाना मात्र इस बात को कहने का प्रयोजन है। बाकी ये वाले दूसरे उदाहरण है यहाँ पर संधि प्राप्त होती है परंतु वो छंद के नहीं है, ये तो वास्तव में पद पाठ करते हैं तो पद पाठ के लौकिक है, ठीक है, अनुकरण किए हुए ना, युष्मे इति तो लौकिक अनुकरणम, लौकिकम अनुकरणम, ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया। चलिएगा अब चलते हैं आगे वाला सूत्र है। निपात एका जनांग एकश्चासावच्चेत्येकाच, तो क्या है एकश्चासौ अच्छा इति एकाच, है एक माने अकेला अच मात्र, माने वही अचय वही एक है, उसमें कोई व्यंजन आदि कुछ भी नहीं है, मात्र अच मात्र, कर्म धारा तत्पुरुष समास कर दिया, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में भी बताया। एक आच माने एक अच मात्र, ठीक, तो यहाँ समाज दिखाया ये कर्मधार तत्पुरुष समास माने वही एक है वही अच है, माने वो अच अकेला ही अच है, उसमें कोई दूसरा अच तो होने की बात दूर, उसमें हल भी नहीं होना चाहिए। तो एकाच निपातो य एकाच आंग वर्जितः स प्रगृह संयो भवति। निपात वहां पर निपात संज्ञा कही है आपकी, ठीक है, ये प्राग्रीश्वरान निपाता, ठीक है, वहां पर लंबा प्रकरण चला है निपात संज्ञा का, है जो आपको पढ़ाया था, ये प्राग्रीश्वरान निपाता, ये आपका वहां से 56वें सूत्र, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में 56वें सूत्र से लेकर के 97वें सूत्र तक निपात संज्ञा चली है। वहां पर जिन जिन की निपात संज्ञा की है उन निपातों में जिस केवल मात्र एक अच की निपात संज्ञा की गई है, जो अच मात्र है मतलब स्वर मात्र है, तो उनमें कहते हैं जो निपात एकाच परंतु आंग, एक आंग है, आंग
निपात है ये भी, ये प्रादिगण में पड़ा हुआ है? प्रादय क्रिया योगे। तो प्रादिगण में पड़ा हुआ जो आंग है वो घ की तो संज्ञा हो जाती है, वो भी आ बचता है केवल। इसकी तो संज्ञा हो जाती है, प्रयोग में क्या होता है? आ। प्रयोग में आ होता है तो ये भी एक आ चाहिए, तो कहते हैं नहीं, इसको छोड़ दो जी। इसको छोड़ करके शेष जो एक अच वाले निपात हैं उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने का मतलब क्या हुआ? अर्थात कोई भी संधि कार्य नहीं। जैसे अपे ही, अब ये अ है, ये चादिगण में पड़ा हुआ है। क्या है? ये चादिगण में पड़ा हुआ है। चादिगण में पड़ा होने से इसकी निपात संज्ञा और एकाच है। अब यहाँ निपात संज्ञा प्रगृह संज्ञा हो गई तो आकाश सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि नहीं हुई, प्रकृति भाव रह गया, प्लुत प्रक्रिया। ये इंद्रम पश्य ही, ये इंद्रम पश्य, तो ई ये भी पड़ा हुआ चादिगण में, इसकी भी हो गई प्रगृह संज्ञा। उत्तिष्ठत आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्, ये भी आ है। इस ये भी आ है, ये आंग का आ नहीं है। वहां पर क्या है, एक चादिगण के अंदर आ माना जाता है और एक प्रादिगण में आंग का आ माना जाता है। ठीक, एक तो ऐसा आ है और एक है आंग का आ, परंतु इत संज्ञा होकर के दोनों एक समान ही हो जाते हैं। तो यहां इसको तो मना कर दिया, आंग का आ तो मना कर दिया, तो ये दूसरा आ है। वस्तुतः ये वर्तमान में चादी गण के अंदर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको, परंतु चादी गण को आकृति गण माना गया है। कभी किसी समय चादी गण में माने इसको निपात संज्ञा थी, जो आंग के अतिरिक्त जो दूसरा आ है इसकी भी निपात संज्ञा थी। तो अब उसको क्या करते हैं आप देखेंगे, वहां चादीगण में पड़ा हुआ नहीं है साक्षात ये वाला, जैसे ये पड़े हुए, ये नहीं पड़ा हुआ आ, ये नहीं पड़ा, ये वो इसलिए उसको कहते हैं ये आकृतिगण है। आकृतिगण हमें दिखता है प्रयोग में, प्रयोग में दिखता है तो उसमें चादीगण में इसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ है, ये नित वाला नहीं है, अंक का नहीं, दूसरा है, इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा होने से कोई भी संधि कार्य नहीं हुआ, यहाँ पर वृद्धि प्राप्त थी, यहाँ पर भी वृद्धि प्राप्त थी। ठीक, तो समझ लीजिए अच्छे प्रकार से। निपात इति किम, अब प्रत्यु उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि इसमें निपात क्यों पढ़ दिया, एक आ जनांग ऐसे ही पढ़ देते। तो कहते निपात इसलिए पढ़ा है, चकारात्र जहारात्र, यहां पर क्या है वास्तव में, चकार, चकार में ये क्या है वास्तव में, च ए, च और ये कार, और लिट लकार में तिप के स्थान में अणल अणल आता है, ये अणल का क्या बचता है अ, इसको वृद्धि आदि हो जाती, दुत्त आदि हो जाता। तो यहां पर क्या है, ये अनुवृत्ति पक्ष वो व्युत्पन्न माने, व्युत्पन्न माने इसको व्याख्या में इस प्रकार से खोल करके दिखाना। ठीक है, यहां पर ये ऐसा देख रहे हैं कि ये जो अ है प्रत्यय का, माने तिप के स्थान में अणल आया है, प्रत्यय वो आदेश हुआ है अण, इसका अर्थ है अपना, क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है एक ये तिप के स्थान में आया है और वो जो एक वचन का बोधक है, परोक्ष काल इसका अर्थ है। तो ये क्या अर्थवान इसको कह रहे हैं, ये अमात्र है, प्रत्यय के आकार को अलग देख रहे हैं यहाँ पर। अ है, जैसे ये अ है वैसे ये भी अ है, परंतु ये निपात नहीं है इसकी संज्ञा, ये इसकी किसी सूत्र से निपात संज्ञा नहीं की गई, इनकी तो चादयो सत्व से निपात संज्ञा की गई थी।
परंतु इसकी तो निपात संज्ञा है नहीं ईचा की, तो इसलिए क्या है, निपात नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी इसकी भी प्रगृति संज्ञा हो जाती तो फिर यहाँ पर संधि नहीं होती, आकाशवर्ण चकार अत्र अलग अलग रहते। ऐसे ह्री धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का जहार अत्र जहारात्र। अब क्या हुआ, निपात नहीं है इसलिए एकाच होने पर भी इसकी प्रगृति संज्ञा नहीं होती है, आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता। सरल है, ठीक है, मैंने समझा दिया। एकाजिति किम, अच्छा चलो एक भाई निपात ही पढ़ दो, एकाच क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं एकाच नहीं पढ़ेंगे तो ये दोष आ जाएगा। प्राग्नये वाचमीरय, यहां पर क्या है, प्राग्नय, तो प्र प्लस अग्नये, अग्नये, ठीक है, तो ये क्या है, निपात है ये, क्या है, चादय सत्य और प्रादय, प्रादय उपसर्गा क्रिया योग, और प्रादय उससे ये प्राधिकरण में पड़ा हुआ है तो इसकी निपात संज्ञा है, तो निपात है, परंतु एकाच नहीं है, इसमें क्या है, प भी है, र भी है, अ भी है, तो अनेकाच है, वो अनेकाच नहीं। ये अकेला मात्र अच नहीं है, इसमें व्यंजन भी साथ में है, इसलिए इसकी नहीं होगी तो आकाशवर्ण दीर्घ यहाँ पर हो जाता है। यदि हो जाती, एकाच नहीं पढ़ते तो यहाँ प्रगृति संज्ञा हो जाती इसकी भी, तो संधि प्राप्त नहीं होती। अनांग इति किम, या अनांग क्या है, अनांग माने अनांग नहीं पढ़ते तो कहते हैं आ उदकांतात, उदकांतात, ये क्या है, ये जो है ये आंग का आ है, ध्यान रखिए क्या है, ये जो आ है ये आंग का आ है, इसकी तो संज्ञा हो गई, तो यहां पर नहीं पढ़ते तो इसकी भी प्रगृति संज्ञा नहीं होती तो यहां पर क्या हो जाता, आध गुणा से संधि हो जाती, क्या हो जाती, नहीं, यहां पर प्रगृति संज्ञा हो जाती तो फिर यहाँ संधि नहीं होती, संधि नहीं होती, प्रकृति ऐसा ही रहता अलग अलग, जबकि यहाँ पर तो संधि करनी है, वो दकांता, तो कहा ये क्या है, आंग का है इसलिए इसकी प्रगृति संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है तो क्या हो जाता, आध गुणा लग करके ओदकांतात, ये बन गया ओदकांतात, ये ठीक है, मैंने पानी पर्यंत, ठीक है, इसमें जो प्राचीन समय में परंपरा थी, जब भी कोई घर पर अतिथि आता था तो उसको विदाई करते थे, उसको जाता था, तब घर परिवार के लोग उसको क्या करते थे, तालाब तक, जो गांव के बाहर तालाब थे वहां तक छोड़ के आते थे। यहाँ पर इसमें दिया है काशिका में, ओदकांतात प्रियम प्रोथम अनुव्रजेत, अपने प्रिय व्यक्ति को, जो गांव के बाहर किनारे तालाब हुआ करते थे वहां तक छोड़ के हाँ, आना चाहिए, माने उसके साथ वहां तक चलना चाहिए, कहीं लौट के वापस ना आ जाए ठीक है, दूर छोड़ के आना चाहिए उसको। अर्थात पहले हमारे समय में हम बचपन में थे तो कोई भी घर में आते थे तो उनको जब वो जाते थे अपने घर पर तो उनको छोड़ने जाते थे दूर तक, उसमें क्या होता था, जब जाते तो आपस में और कुछ बात बात करते रहते थे, हैं? तो थोड़ा और घनिष्ठता बढ़ती, प्रेम बढ़ता था, ठीक है। आजकल तो क्या गेट से ही कह देते हैं जाओ भाई जाओ जाओ भाई जल्दी जाओ, और अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो पुरानी परंपरा ये अच्छी थी कि कोई भी हमारा रिलेटिव आ रहा है तो उसको थोड़ा छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, ये बात नहीं थी कि वो लौट के आ जाएगा, ये वाली बात नहीं थी, तो एक अच्छा संदेश था। तो वही यहाँ पर ये दिया है ओदकांता, तो यहाँ पर ही हो गया। अब यहाँ पर एक शंका आती है कि भाई आप एक तो आंग का आ
आपने बता दिया इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। और एक ये आ, दोनों ही निपात हैं। अच्छा, इसका जब प्रयोग में आता है आंग का आ तो अंग की तो संज्ञा हो जाती है। पहचानेंगे कैसे कि भाई ये आंग का आ है और ये आ दूसरा वाला है, चादिगण में पड़ा हुआ, ये प्रादिगण में पड़ा हुआ, ये पहचान कैसे हो? तो उसके लिए कारिका माने काशिकाकार ने कारिका दी है, ये श्लोक दिया है। इस रूप में हमें पहचानना चाहिए कौन सा तो आंग वाला आ है और कौन सा आ है। ठीक? तो कहते हैं ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातंगितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। बिल्कुल सरल तरीका बता दिया जी। कहा ईषदर्थे माने थोड़े के अर्थ में, क्रिया योगे और क्रिया के योग में, मर्यादा माने मर्यादा के अर्थ में, अभिविधौ अभिविधि के अर्थ में जो प्रयोग होने वाला आ है, तो प्रयोग में तो हमें आ ही दिखता है, तो उसको एतम माने इस आकार, आतम इस आकार को, गितम माने गितम विद्यात गित वाला जानना चाहिए। इन अर्थों में जो प्रयोग हो रहा है वो आंग का आ है, आंगित है, तो वो आंग का आ माना जाए। इसके अतिरिक्त वाक्य स्मरण रंगित, वाक्य और स्मरण के अर्थ में प्रयोग होने वाला जो आ है उसको अंगित मानना चाहिए, वो अंग का नहीं है, अर्थात वो चादिगण का है। जैसे यहां पर आ एवं अन्य से। अच्छा जी, आप ऐसा मानते हैं कि, क्या इसमें मैं दूसरा उदाहरण भी आपको बताता हूं कि इस जो ये आ है ये दूसरे एक वाक्य को बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आ है, तो आ एवं मन्य से अर्थात इससे ये पता। अच्छा, अब तुम ऐसा मानते हो, पहले तुम ऐसा नहीं मानते थे। तो जो आ है ये क्या है? एक वाक्य माने पूर्व के वाक्य माने। अच्छा, अब तुम मानते हो, ये तो इसका वाक्य आ एवं मन्य से। अच्छा, अब तुम ऐसा मानते हो, पहले नहीं मानते थे। तो पहले नहीं मानते थे इसके लिए कोई वाक्य तो प्रयोग नहीं हो रहा, पर ये वाक्य का अर्थ कहां से आया? ये आ के द्वारा आया। तो आ यहां पर वाक्य के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या है, वाक्य के अर्थ में प्रयोग जो आया वो कैसा मानना चाहिए? अंगित, अर्थात वो आंग का आ नहीं है, वो तो चादिगण में पड़ा हुआ चादिगण आकृति गण है, उसमें आ है, उसको मानना चाहिए। उसकी तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, इससे प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर संदेह कार्य नहीं होगा। दूसरा, स्मरणयोर अंगित माने स्मरण, स्मरण अर्थ में है? आ एवं किल तत्। अच्छा, ऐसी बात है? आ एवं किल तत् एवं इदम विज्ञातम। अच्छा, इस प्रकार से है। तो यहां पर क्या है? आ एवं किल तत्। अच्छा, वो बात ऐसी है, तो स्मरण अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। वाक्य के अर्थ को बताने वाला और स्मरण के अर्थ को बताने वाला जो आ है वो होता है अंगित, उसकी होती है प्रगृह संज्ञा। उससे भिन्न ये जो अर्थ दिए हैं, ईश थोड़ा अर्थ, ठीक है, और एक क्रिया के योग में मर्यादा के विधि, इनमें क्या होता है? नित। जैसे यहां पर ये दिखाया था आपका, ये वाला ये या ईशदर्थे, ईशदर्थे का थोड़े का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कहां पर है इसका। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं है, वहां टीकाओं में दिया है। ठीक है, आप टीका देख सकते हैं, देखना ही चाहिए टीका। तो ये दिया है, यहां पर उदाहरण दिया है आ
ओष्णम। ठीक है, नहीं यहाँ उष्णम नहीं है, उष्णम है। ये आ उष्णम, तो ये वास्तव में क्या है, इसमें इसकी ये गित है, आ ओष्णम, तो ओष्णम बन जाता है इसका। ओष्णम का अर्थ हो गया थोड़ा गर्म। थोड़ा अर्थ किससे आया, इस आंग से, आंग का आया इसलिए थोड़े अर्थ में। ओष्णम माने थोड़ा गर्म। ठीक है, ईषद उष्णम इति ओष्णम, तो ये इसलिए यहां पर तो इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। क्रिया योग है, क्रिया योग में यहां बताया इन्होंने, जैसे ये बताया है, ये आंग का आ और इतः। ठीक है, इतः, एति इतः, तो यहां पर ये क्रिया को, ये क्रिया है इतः। इतः माने इन धातु का ये द्विवचन का रूप है, एति इतः, लट लकार का प्रथम पुरुष का, तो क्रिया के योग में है ये, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये एति, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एति, ये बन गया। तो ये क्रिया के योग में मर्यादा और अभिविधि, ये मैंने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको खूब समझाया था, और आगे फिर और समझेंगे, अभी समझ लिया। तेन बिना मर्यादा और तेन सह अभिविधि, यहां पर आ ओद कांतात, ये यदि मर्यादा अर्थ में हम लेंगे तो अर्थ आएगा उदक, माने उदक से पहले पहले। उदक माने जो तालाब है, कुआं है, जिसमें पानी है, उस स्थान से पहले पहले। ओदकांतात का अर्थ हो जाएगा, माने उदक मान पानी से पहले पहले, और तेन सह अभिविधि, जब उस सहित, ये यदि आ हमने अभिविधि में माना तो इसका अर्थ होगा, माने कुआं पर्यंत, माने कुआं है, कुआं की अंतिम सीमा तक हम उसको छोड़ के आए। ठीक है, तो तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि, तो दोनों अर्थ इसके निकल सकते हैं। ओदकांता अनुव्रजेत, माने जहां कुआं है, तालाब है, उससे पहले पहले तक हमें छोड़ के आना चाहिए, जाना चाहिए अतिथि के साथ में, अथवा जो कुआं और तालाब की अवधि जहां समाप्त होती है वहां तक, तो दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कहां तक छोड़ के आते हैं। ठीक है, बस, तो ये चार अर्थों में नित आ माना जाता है, और इन दो अर्थों में अंगित आ माना जाता है। ये दो अर्थों में चादिगण वाला आ, और इन चार अर्थों में प्रादिगण वाला आ, आंग का आ। ठीक, तो चादिगण वाले आ की तो प्रकृति संज्ञा हो जाती है, संधि कार्य नहीं होता है। और प्रादिगण में जो पड़ा हुआ है उसकी नहीं होती है, उसमें संधि कार्य हो जाता है। ठीक, ये स्पष्ट कर दिया मैंने, एक कार्य का आपको पूरी तरह से समझा दी। ठीक है, चलिएगा आगे, और सूत्र है। ओत निपात इति वर्तते, ऊपर से निपात की अनुवृत्ति आ रही है जी। तस्य ओकारेण तदंत विधि, मैंने उस निपात का ओकार हमने क्या बना लिया, विशेषण। निपात को बनाया विशेष्य, ओकार को बना लिया हमने विशेषण। सपर करना है तो ओ, ठीक है, इसको हमने मान लिया, तो अब क्या होगा, विशेषण मान लिया, तो ये न विधि तदंत से तदंत विधि होगी। तदंत विधि होगी तो तदंत विधि हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा फिर आपका ओकारांत, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। है ओकारांत निपात,
तो ओदंतो यो निपाता स प्रगृह संज्ञो भवति। ओकारांत जो निपात है वो प्रगृह संज्ञक होता है। तो आहो इति उताहो इति है। तो ये ओ अंत में आहो इति उताहो इति सभी इत्यादिगण में पड़े हुए, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इसमें अनेकाच भी है और हल भी है साथ में। तो कहा कि यदि अन्य एकाच से भिन्न निपात की प्रकृति संज्ञा होती है, तो वो यदि अनेकाच हो, अनेक उसमें व्यंजन भी हो, अच भी हो, तो वो ओकारांत होना। तो यहाँ पर प्रकृति संज्ञा हो गई तो संधि कार्य नहीं हुआ है, प्रक्रिया से प्रकृति भाव रह गया। चलिएगा, अब आगे का सूत्र आज नहीं आपको पढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत अधिक लंबा समय हो जाएगा, कक्षा ऊपर चली जाएगी या, तो इसलिए अगली कक्षा में ही इनको लेंगे, ठीक है। संबुद्धौ शाकल्य चेतावनार से, तो अगली कक्षा में पूरा आपका जो प्रगृह संज्ञा का प्रकरण है वो समाप्त कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए इतना। यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि बहुत कठिन है, मैं बता देता हूँ आपको, ये तो सरल ही था, आज का कठिन तो नहीं था, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।